दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक, बहुत से राज्य सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल है तो ये परिसीमन का मुद्दा और उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली हम बढ़ा रहे हैं तो आपकी सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दरअसल आपके मुताबिक क्या बदलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो बदलेगी वो महिलाओं की लीडरशिप देश में बढ़ेगी। दुनिया में स्थापित तथ्य है, जिन मुल्कों में महिलाओं की भागीदारी सत्ता में ज़्यादा है वो सारे मुल्क दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रगतिशील डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होते हैं, जहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बेहतरीन है। ये कोरिलेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ को तुक्का भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो गवर्नेंस बेहतर होती है तमाम मुद्दों के ऊपर। इसलिए इसमें तो कोई तथ्य है ही नहीं। मैं इसको केवल इस लिहाज से नहीं देखता हूं कि महिलाओं को उनका हक मार लिया गया, नहीं, मैं उससे नहीं, तो मैं तो देखता हूं देश के भविष्य के लिहाज से कि ये ज़रूरी है, सब मानते हैं। सवाल ये है कि इतने ज़रूरी कदम को पिछले 25 साल से डिस्कस करते करते हर समय रोका क्यों जाता है, हर समय रुकता क्या है, उसकी राजनीति क्या है। 2010 में जब ये बिल आया था, जिस समय बात हुई थी, उस समय आपको याद होगा ओबीसी आरक्षण के ऊपर मामला अटका दिया गया था कि महिलाओं के आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, और वो मांग करने वाले सारे नेता जो थे वो मूलतः मंडल कमीशन वाली राजनीति से निकल के आए हुए नेता थे, सारे लोग ने। उसमें कुछ अभद्र बातें भी बोली गई, परखटी महिला और संसद में सीटियाबाजी, ये सारी बातें भी बोली गई, लेकिन मुख्य बात ये थी कि बहाना बन गया वो इस चीज़ को रोकने का। जबकि आप जानती हैं 543 सीट हो, चाहे बाकी 4200 के आसपास असेंबली सीट हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, कहीं पर भी ओबीसी का आरक्षण नहीं है सीटों के लेवल पे, तो इसके अंदर संसद और बाकी सीटों पे रिजर्वेशन ओबीसी का मामला, ये कोई लॉजिक नहीं था। अभी भी जो बात हो रही है नए सेंसस पे लागू करने की, वो भी विचित्र बात है। कारण यह है, सेंसस की ज़रूरत क्यों है सुमेरा जी? सेंसस की ज़रूरत तब है जब आप कोटा बदलने वाले हों, नए सेंसस के नंबर के आधार पर राज्यों को मिलने वाली सीट का बंटवारा करने वाले हो, तब सेंसस की आवश्यकता है। अगर आप ये नहीं करने वाले हैं तो पूरे भारत में महिलाओं की संख्या 48 से 52% तक तो हर जिले में है, वो तो कॉमन है। आधी आबादी औरतों की है, इसमें कोई बदलाव सेंसस में नहीं आता। सेंसस में महिलाओं के नंबरों पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है उस तरीके से। हाँ, अगर आपके दिमाग में यह है कि नया सेंसस जातिवादी तरीके से हो रहा है और उसमें ओबीसी की संख्या भी आएगी, और ओबीसी की संख्या आएगी तो नए इसके अंदर हम मांग करेंगे कि संसद और विधान उसमें ओबीसी के लिए भी आरक्षण हो अलग से, वो अगर दिमाग में चल रहा है तब तो नए सेंसस की बात है। अदरवाइज जहां तक महिलाओं के नंबर की संख्या है, वो चाहे आप 2011 का इस्तेमाल करें, 2001 का इस्तेमाल करें, उसमें उस सेंसस के आंकड़ों का कोई अंतर नहीं है। आ जाएगा, आंकड़े उसके आ जाएंगे सामने, तब आप फिर आगे नए सिरे से इस पर और विचार कर सकते हैं और फिर उस पर एक चर्चा हो सकती है कि क्या वो मांग है या नहीं। लेकिन आपके मुताबिक दरअसल कोई ना कोई तर्क ढूंढकर, कोई ना कोई वजह ढूंढकर अटकाने की कोशिश हर बार होती है, तो क्यों ना इस बार ये अटकाने की कोशिश ना हो, ये है बड़ा सवाल।